सूरो गढ़ जालोर रो सूरा रो सिणगार अजय सुणीजे उण धरा वीरम दे हुंकार। एक ऐतिहासिक वह प्रसंग है जहां दिल्ली के मुकाबले एक छोटे राज्य जालोर के वीर क्षत्रियों ने आतंकवादी अलाउद्दीन खिलजी को वो सबक सिखाया जो वह कभी नहीं भूल पाया। इतनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान का अहंकार किस प्रकार मिट्टी में मिलाया जाता है, ये बताया राजा कानड़देव सोनगरा के महाप्रतापी पुत्र वीरमदेव सोनगरा ने। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि राजा वीरमदेव उस समय प्रसिद्ध योद्धा के रूप में विख्यात थे, जिनकी यश व कीर्ति चारों ओर सूर्य के समान बिखर रही थी। इनका रूप और चेहरे पर तेज कुछ ऐसा था जिसके प्रताप से खिलजी की शहजादी फिरोजा मोहित होकर इनसे विवाह करने को आतुर हो गई। यह बात जब खिलजी को पता चली तो उन्होंने गढ़ जालोर के राजा कानड़देव सोनगरा को पत्र लिखकर अपनी शहजादी का विवाह वीरमदेव से करने का प्रस्ताव रखा। यदि देखा जाए तो यह प्रस्ताव ऐसा था कि यदि वीरमदेव चाहते तो फिरोजा से विवाह करके दिल्ली से मित्रता करके अपना राज्य विस्तार कर सकते थे, किंतु वाहरे क्षत्रिय कुल तेरी होड़ नहीं हो सकती। खिलजी के पत्र के उत्तर में स्पष्ट शब्दों में राजपूतों ने यह विवाह प्रस्ताव को ठुकराकर कुल की शुद्धता को महत्व देते हुए संदेश लिखा, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे पर नऊ तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात अगर मैं तुर्कणी से शादी करूं तो मामा का भाटी कुल और स्वयं का चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य पश्चिम से उगे। जिस वीरता से यह प्रस्ताव ठुकराया गया, कालचक्र भी थमसा गया था। भविष्य में युद्ध मानो तय हो गया था। कहते हैं यदि चुनौती खुद चलकर शूरवीर के पास नहीं आती तो शूरवीर स्वयं चुनौती के पास चले जाते हैं। यह कहावत जालोर के वीर राजपूतों ने सिद्ध करके बताई है। अब वो समय आया जो आना तय हो गया था। जी हाँ, दिल्ली और जालोर का युद्ध। यह युद्ध इतना भीषण था कि मुट्ठी भर राजपूतों ने केसरिया करके अनगिनत खिलजियों को नरक का रास्ता दिखाया, किंतु इस युद्ध में एक विचित्र उदाहरण वीरगति प्राप्त करने के बाद भी वीरमदेव सोनगरा ने दिया। युद्ध में वीरमदेव सर कटने के पश्चात भी शत्रुओं से लड़ते रहे। उनके सर को थाल में सजाकर खिलजी के सामने रखा गया। कटे शीश पर एक ऐसा तेज झलक रहा था जिसे देखकर फिरोजा को वीरमदेव के कटे शीश पर अंतिम तिलक लगाने की इच्छा प्रकट हुई, और जब वह वीरमदेव के कटे माथे पर तिलक लगाने पहुंची, उस समय वीरमदेव का कटा सिर दूसरी ओर घूम गया। यह देखकर सभी चकित हो गए। फिरोजा दुखी हो गई कि मरने के पश्चात भी यह राजपूत मेरा स्पर्श स्वीकार नहीं कर रहा है। फिरोजा ने उस कटे शीश से प्रार्थना करी और स्वयं उस राजपूत का अंतिम संस्कार किया और यमुना नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह पहला ऐसा उदाहरण है जब किसी मुस्लिम कन्या ने राजपूत का अंतिम संस्कार किया हो और उसके प्रेम में इतनी खो गई कि स्वयं की भी जान यमुना में कूद कर दे दी। वीरमदेव ने वीरोचित मृत्यु का वरण किया, किंतु धर्म व कुल को भ्रष्ट नहीं होने दिया। शुद्ध रक्त का महत्व हमें इस कथा से ग्रहण करना चाहिए।